अब इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द नंबर्स। हमें क्यूब रूट निकालने हैं। देखिए इन सारे नंबर्स के क्यूब रूट निकालने यूजिंग द फैक्ट। जो ये फैक्ट दे रखे फर्स्ट नंबर का, फर्स्ट नंबर है 2460375। देखिए यहाँ फर्स्ट नंबर गलत लिखा हुआ है तो इसको करेक्ट कर लीजिए। ये फर्स्ट नंबर बुक में भी गलत लिखा हुआ है, 2460375 है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर है हमारा 2034641 201644875 5706665। तो इन सब नंबर्स का हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। क्या फैक्ट यूज करके, देखिए फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखेंगे 2460375 को इन्होंने 3375 इंटू 729 लिखा हुआ है। तो आप इस फैक्ट को यूज करके, ये जो फैक्ट लिखा है इस फैक्ट को यूज करके क्यूब रूट निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा 2460375 इज इक्वल्स टू 3375 इंटू 729। तो देखिए हमने एक रूल पढ़ा था क्यूब्स में कि अगर हम क्यूब रूट ऑफ ए बी निकालते हैं वो किसके इक्वल होगा, क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ बी के इक्वल होगा। तो देख लेते हैं हम, अगर हम क्यूब रूट ऑफ 2460375 निकालेंगे तो वो किसके इक्वल निकाल सकते हैं हम, क्यूब रूट ऑफ 3375 इंटू क्यूब रूट ऑफ 729 के इक्वल निकाल सकते हैं। तो अब हमें इतने बड़े नंबर का क्यूब रूट निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ये वैल्यूज़ दे रखे हैं। तो हम इन दोनों का क्यूब रूट निकालेंगे और जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। तो हम 3375 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 3375, तो 3 से चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से गया, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, अगेन 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब 5 से चला जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो क्यूब रूट में क्या आ गया हमारा, 3 टाइम्स 3 एंड 3 टाइम्स 5 आ गया। अब 7 to 9 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 9 इंटू 9। ये हमें ऑलरेडी पता है इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए सेम नंबर के 3 के पेयर्स बनाए और एक एक बार बाहर लिख देंगे। तो यहाँ आ गया 3 इंटू 5 और इसमें से निकल गया 3, एक 5 और अब एक 9। तो ये कितना आ जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 15 9 ज़ा 135। तो हमारा इस नंबर का क्यूब रूट कितना आ गया, 135 इज द आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। अब सेकेंड पार्ट है हमारा, हमें क्यूब रूट निकालना है 20346417 का, जो किसके इक्वल दे रखा है, क्यूब रूट ऑफ, क्योंकि इनका क्यूब रूट निकालना है इसलिए मैं क्यूब रूट में ही लिख रही हूँ, 9261 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2197। तो अब हम क्या करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 9261 निकाल लेंगे सबसे पहले। तो वही कर रही हूँ, 9261। तो देखिए इसका टोटल बैठ रहा है 18। तो ये 3 से चला जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 0 0, 3 8 ज़ा 24, 3 7 ज़ा 21, अगेन 3 से, 3 1 ज़ा 3, 0 एज इट इज़, 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, अगेन 3 से, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। अब ये 7 से चला जाएगा, 7 4 ज़ा 28, 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। तो ये कितना आ गया,
3 times 3, 1, 2 and 3, and 3 times 7 into क्यूब रूट ऑफ 2197 हमें पता है 13 का क्यूब होता है, तो 13 इंटू 13 लिख देंगे। अब देखिए सेम नंबर के 3 के पेयर्स बनाएंगे और एक एक बार बाहर लिख देंगे। तो एक बार 3 आ गया बाहर, 7 आया और 13 आया, तो ये कितना आ गया? 3 7s are 21, 21 इंटू 13, तो 13 1s are 13, कैरी 1, 13 2s are 26, 27, तो आंसर आ गया 273। तो हमें पता चल गया क्यूब रूट ऑफ 2034641 कितना है? 273 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा क्यूब रूट ऑफ 210644875, ये कितना आ जाएगा? अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे 42875 का इंटू क्यूब रूट ऑफ 4913 का, तो अब हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले क्यूब रूट निकाल लेते हैं 42875 का। तो 42875 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके ही क्यूब रूट निकलेगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? अब क्योंकि इसका सम 26 आ रहा है तो ये 5 से चला जाएगा। 5 8s are 40, 5 5s are 25, 37, 5 7s are 35, 5 5s are 25, अगेन 5 से चला जाएगा। 5 1s are 5, 5 7s are 35, 5 1s are 5, 5 5s are 25, अगेन 5 से 5 3s are 15, 21, 5 4s are 20, 5 3s are 15, अब ये 7 से चला जाएगा। 7 4s are 28, 7 9s are 63, 7 7s are 49 and 7 1s are 7, तो क्यूब रूट में आ जाएगा 3 times 5 and 3 times 7 इंटू 4913 का प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं हम। 4913, अब ये देखिए ये हमारा सम कितना आ रहा है इसका? 9 + 4 इज़ 13, 14, 14 + 3 इज़ 17, तो ये 3 से नहीं जाएगा। 7 से देखते हैं, 7 7s are 49, 7 0s are 0, 7 से भी नहीं जाएगा। तो देखिए ये किस से जाएगा? 4913, इसको हम डायरेक्ट मेथड से करके देखते हैं। 3 किसकी यूनिट डिजिट रहती है? अगर हम 7 का क्यूब करते हैं तो हमारा आता है 343, तो 3 की यूनिट डिजिट रहती है, तो एक तो 7 हो गया। अब इसका 1s 10s 100 डिजिट छोड़ के 4 देखते हैं कहाँ लाई करता है। 4 अगर देखेंगे 1 के क्यूब से बड़ा है 4, लेकिन 2 के क्यूब से छोटा है, तो यहाँ पे 1, तो इसका मतलब ये नंबर 17 का क्यूब है। तो इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। 17 इंटू 17 हमारा होता है 289। अब इंटू 17 कर लेते हैं। 7 9s are 63, 6 कैरी, 7 8s are 56, 56 + 6 is 62, 2 6 कैरी, 7 2s are 14 + 6 is 29, 8 and 2, तो ये कितना आ गया? 3 9 10 11 कैरी 1 9 and 4, तो ये हमें पता चल गया ये 17 का क्यूब है। तो यहाँ पे लिख देंगे, ये अगर 17 से जाएगा तो आएगा 289, अब अगेन 17 से जाएगा तो आएगा 17, एंड 17 से फिर से गया तो आ गया 1, तो अब हम इसको क्या लिख देंगे क्यूब रूट में? 17 इंटू 17 इंटू 17, तो देखिए सेम नंबर के 3 के पेयर्स बनाएंगे और एक एक बार बाहर लिख देंगे। तो एक बार 5 आ गया, 7 आ गया और 17 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा? 5 7s are 35, 35 इंटू 17,
17 5s is 85, 5, 8 carry. 17 3s is 51, 51 plus 8 is 59. तो हमारा आंसर आ गया 595। तो हमें पता चल गया कि क्यूब रूट ऑफ 210644875 कितना है, 595 इज द आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। अब लास्ट पार्ट है हमारा, हमें क्यूब रूट निकालना है 570,666,625 का, यूजिंग द फैक्ट कि अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं 166375 इंटू क्यूब रूट ऑफ 343, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 166375 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो देखिए इसका सम कितना आ रहा है, 6 plus 1 is 7, 7 plus 6 is 13, 13 plus 3 is 16, 16 plus 7 is 23, 23 plus 5 is 28। तो ये 3 से नहीं जाएगा, तो ये 5 से जाएगा। 5 3s are 15, 16, 5 3s are 15, 13, 5 2s are 10, 37, 5 7s are 35, 5 5s are 25। अगेन 5 से चला जाएगा, 5 6 are 30, 5 6 are 30, 5 5 are 25, 5 5 are 25। अगेन 5 से, 5 1 are 5, 5 3 are 15, 5 3 are 15, 5 1 are 5। अब ये 11 से जाएगा, हमें पता है ये 11 का क्यूब होता है। 11 1 are 11, 11 2 are 22, 11 1 are 11। अगेन 11 से, 11 1 are 11, 11 1 are 11, 11 1 are 11। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे क्यूब रूट में, 3 times 5 and 3 times 11। और 343 को क्या लिख सकते हैं, 7 into 7 into 7। अब देखिए सेम नंबर के 3 3 के पेयर्स बनाएंगे और एक एक बार बाहर लिख देंगे। तो यहाँ आ गया 5 into 11 into 7। तो ये कितना आ गया, 11 5s are 55, 55 into 7, 7 5s are 35, 3 carry, 7 5s are 35, 36, 37, 38। तो 385 आ गया। तो हमें पता चल गया क्यूब रूट ऑफ 570,666,625 का क्यूब रूट कितना है, 385 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।